आईएएस परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा होने के साथ साथ बेहद कठिन भी है। एक आईएएस उम्मीदवार को इसकी तैयारी में अपने जीवन का कम से कम 1 साल देना होता है। इस दौरान उसे उन विषयों के साथ तैयारी शुरू करने की सलाह दी जाती है जो मुख्य और प्रारंभिक परीक्षाओं में शामिल होते हैं। क्योंकि आप घर में तैयारी कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आपको एक रणनीति बनानी चाहिए और पूरी ईमानदारी से इस पर काम करना चाहिए। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस तो फटाफट आप भी एक एक्शन प्लान तैयार कर लीजिए और इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको आईएएस एग्जाम से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां हासिल होती हैं, जो आपको परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती हैं। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन हमें सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए अब आपको उन 7 स्ट्रैटेजीज के बारे में बताते हैं जो आपको यूपीएससी एग्जाम्स को क्रैक करने में मदद कर सकती हैं। तो सबसे पहले एक स्टडी शेड्यूल बनाएं। किसी भी एप्लीकेंट को दूसरे उम्मीदवारों के साथ अपना कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने अध्ययन करने के टाइम या घंटों की कभी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने कितने घंटे पढ़ाई की इससे फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि मायने ये रखता है कि आपने उस समय में कितने ध्यान से और मन लगाकर पढ़ाई की है। तो एप्लीकेंट्स को हमारी तरफ से एडवाइस यही रहेगी कि उन्हें अपने स्टडी शेड्यूल का नियमित रूप से पालन करना चाहिए। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स से अपडेट रहना होगा। यूपीएससी प्रश्न पत्र करंट अफेयर्स के आधार पर होता है, यानी आपको मौजूदा मामलों की खबर रखनी होगी। इसके लिए आपको बराबर अपडेट रहना होगा, अखबार पढ़ने होंगे, न्यूज चैनल्स देखने होंगे। तो क्वेश्चन पेपर के बहुत सारे सवाल करंट अफेयर्स पर आधारित होते हैं, इसीलिए आपको अपने पाठ्यक्रमों को वर्तमान मामलों से भी जोड़कर अध्ययन करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए जो खबर या विषय अक्सर सुर्खियों में रहा है, उसकी निश्चित तौर पर सारी जानकारी आपको इकट्ठी करनी होगी। इसके अलावा आपको पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी हर विषय में रुचि रखनी होगी और इनसे जुड़ी सारी खबरों पर नजर रखनी होगी। थर्ड पॉइंट इज आईएएस एग्जाम में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए तीसरी रणनीति होनी चाहिए प्रश्नों को हल करने की गति में तेजी लाना। दरअसल प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में एक आम गलत धारणा ये भी है कि इसके लिए आपको बहुत सारे फैक्ट्स और नंबर्स याद करने की जरूरत होती है, जबकि अब तक के एग्जाम्स के पाठ्यक्रमों को देखें तो पता चलता है कि इस परीक्षा में आपका असेसमेंट यानी मूल्यांकन कई अलग अलग मानकों पर किया जाता है, जैसे आपकी विश्लेषण की क्षमता, आपके प्रश्नों को हल करने की गति के आधार पर भी आपको परखा जाएगा। इन एग्जाम्स में आपको 120 मिनटों में 200 सवालों का जवाब देना होगा, जो प्रति मिनट एक प्रश्न से भी कम है। चौथी स्ट्रैटेजी कहती है कि CSAT के लिए उम्मीदवारों को गणित, विज्ञान और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की समझ भी बखूबी रखनी होगी, ताकि आप इस पेपर को सफलतापूर्वक पास कर पाएंगे। इसके अभ्यास के लिए पिछले कुछ साल के यूपीएससी CSAT प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि जो उम्मीदवार CSAT में कामयाबी हासिल नहीं कर पाता, वो आगे के एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसलिए इस पेपर के लिए आपको जमकर तैयारी करनी होगी, ताकि कम से कम मिनिमम पासिंग मार्क्स तो आप हासिल कर ही लें। इसके अलावा आईएएस एग्जाम्स में मैप्स को स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक परीक्षा में मानचित्र संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और यूपीएससी मुख्य परीक्षा में भूगोल के वैकल्पिक विषय के पेपर में भी इसका बहुत महत्व है। सामान्य तौर पर आप प्रारंभिक परीक्षा के मानचित्र अनुभाग से 9 से 10 प्रश्नों की उम्मीद कर सकते हैं। पहले परीक्षाओं में आपको रिक्त नक्शे दिए जाते थे और उस नक्शे पर स्थानों को चिन्हित करना होता था, लेकिन मौजूदा वक्त में नक्शे नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ प्रश्नों में जगहों के नाम होते हैं और आपको उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। इसलिए मानचित्रों के बारे में आपकी समझ और जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। यूपीएससी के कुछ उम्मीदवारों के बीच ये गलत धारणा है कि अन्य विषयों की तरह मैप्स को रटकर सीख सकते हैं, लेकिन ये गलत है। यूपीएससी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उनसे निपटने के लिए एक अभ्यर्थी में मानचित्रों की एक सामरिक समझ की जरूरत होती है। भूगोल के अलावा एक और विषय है जो हमारी छठी रणनीति का हिस्सा है और जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो है अनिवार्य भारतीय या क्षेत्रीय भाषा का प्रश्न पत्र।
मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के उत्तर पूर्व राज्यों के उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिए हिंदी अनिवार्य प्रश्न पत्र है। बाकी क्षेत्रों के अभ्यर्थी संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत किसी भी भाषा को ले सकते हैं। औसतन 65% उम्मीदवारों ने हिंदी को भारतीय भाषा के पेपर के रूप में चुना। हालांकि हिंदी भारत में केवल 42% लोगों की मातृभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। 2010 में लगभग 10% उम्मीदवार विफल रहे क्योंकि वो भाषा के पेपर में आवश्यक न्यूनतम अंक भी सुरक्षित नहीं कर पाए। और आखिर में आपको अपनी तैयारी का आकलन करना चाहिए। इसके लिए आपको बार बार मॉक टेस्ट देना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। किसी भी तरह की चूक की सूरत में आप अपनी रणनीति में बदलाव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी वो 7 स्ट्रैटेजीज जिन पर अमल करने से आपको अपनी तैयारी में काफी मदद मिलेगी। लेकिन इसके अलावा हमारी उम्मीदवारों को सलाह है कि वो इस कंपटीशन को महज परीक्षा की तरह ही ना लें, बल्कि इस विचार के साथ एग्जाम दें कि वो सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से देश की सेवा करेंगे। इस दृष्टिकोण से तैयारी करने से न सिर्फ उनकी प्रिपरेशन बेहतर होगी, बल्कि ये मानसिकता उन्हें दूसरे उम्मीदवारों से अलग भी बनाएगी। तो मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।